जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए लाए हैं झारखंड के कक्षपाल मेन एग्जामिनेशन पेपर 1 का। देख लीजिए, सबूत के साथ है। पोस्ट कक्षपाल है, मेन एग्जामिनेशन पेपर 1 है। तो चलिए आज इसका ही क्वेश्चन देखते हैं, बाद में इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसा इसका प्रश्न रहता है। पहला नंबर में ही पूछ रहा है, हिंदी से शुरू है। इनमें से दर्पण का पर्यायवाची कौन सा, नहीं पूछ रहा है। फिर दूसरा नंबर में है, गीदड़ का पर्यायवाची क्या है। फिर आगे है, इनमें कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। फिर आगे बोल रहा है, वाच्य किसे कहते हैं बताइएगा। फिर 5 नंबर में देखते हैं, अवगुण उपसर्ग युक्त शब्द में अव का इनमें से कौन सा अर्थ गलत है, बताइएगा जो जो आपको आता है। दलमल दलमल, चंचल चंचल, झलमल झलमल तारा, इनमें कौन सा अलंकार है। फिर आगे है, स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ संधि, इसका एक उदाहरण इनमें से बताइए। फिर आगे पूछ रहा है, हलवाई का लिंग बदल दीजिए। फिर आगे देखते हैं, सड़क का बहुवचन क्या है। फिर 10 नंबर में है, खरी खरी सुनाना का मुहावरेदार अर्थ क्या है। फिर आगे है, इनमें से वाक्य के भेद के 2 प्रकार कौन से हैं। फिर आगे है, मालाएं का वचन बदलिए। फिर आगे है, धर्म शब्द का सही उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है। फिर आगे देखते हैं, इनमें तत्सम शब्द कौन सा है। यथाविधि किस समास का उदाहरण है। फिर आगे है, आभूषण शब्द का पर्याय शब्द बताइए। फिर 17 नंबर में पूछ रहा है, अनुप्रयास यमक और श्लेष यह किस अलंकार के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न है, संधि के 3 प्रकार में से एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि है, तो तीसरा भेद बताइए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बंदरिया का पुल्लिंग क्या है। जिसका जिसका आंसर आप लोग को आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। आंसू पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। फिर आगे है, इच्छा का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। फिर आगे है, पंकज यह किस समास का उदाहरण है। अब 24 नंबर का देखते हैं, हाय फूल से कोमल बच्ची हुई राग की थी ढेरी, इसमें कौन सा अलंकार दिखता है। फिर आगे देखते हैं 25 नंबर का, लुटिया का लिंग बदलिए। फिर आगे देखते हैं, मिश्रित वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है। फिर आगे देखते हैं, इनमें से कर्तावाच्य का उदाहरण कौन सा है। फिर आगे देखते हैं, माँ से सेब खाया जाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है। फिर 29 नंबर का है, चाबियां का एक वचन रूप क्या है। फिर आगे है, पुरुष का अन्य लिंग रूप क्या है। फिर 31 नंबर में है, वे दशरथ के पुत्र थे, इसमें सर्वनाम कौन सा है। फिर आगे है, लोहे का चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। फिर 33 नंबर का देखते हैं, कान का तत्सम क्या है। फिर 34 नंबर का देखते हैं, तत्सम शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है, वो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। फिर 35 नंबर का देखते हैं, मुझसे बोला नहीं जाता, यह किस वाच्य का उदाहरण है। फिर आगे देखते हैं, इनमें से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण शब्द कौन सा है। फिर 37 नंबर का देखते हैं, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। फिर 38 नंबर का देखते हैं, बद उपसर्ग इनमें किस शब्द के लिए सही बैठता है। फिर 39 नंबर का देखते हैं, लोकैक का संधि विच्छेद रूप क्या है। फिर 40 नंबर में है, इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। अब 42 नंबर का देखते हैं, अतिरिक्त उपसर्ग युक्त शब्द में अति उपसर्ग का अर्थ क्या है। अब 43 नंबर का देखते हैं, अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो
वह क्या कहलाता है? ठीक ठाक प्रश्न है। आगे देखते हैं कौन सा है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? फिर 45 नंबर का देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के किस आचार्य ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा है? अगला प्रश्न देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? फिर आगे देखते हैं। इनमें से संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? फिर आगे देखते हैं। यहाँ तो बोल रहा है 48 से 50 प्रश्नों के लिए निर्देश। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब अनरीड पैसेज की तरह होगा, जो पहले लिखा रहता है उसके नीचे ही उसका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। देख लीजिए इस तरह से रहता है। अब आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का जन्म प्रस्तुतः कौन सा राज्य में हुआ था? अब 48 से 49 नंबर में देखते हैं। महात्मा बुद्ध को किस धर्म का संस्थापक माना जाता है? फिर 50 नंबर का है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ सुनाया था? फिर 51 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है? फिर 52 नंबर में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित वैशिष्ट्य में से कौन सा यूएसए से गृहीत किया गया है? फिर 53 नंबर का देखते हैं। गांधी एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? फिर 54 नंबर का देखते हैं। मैथिली भाषा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अधिकतम बोली जाती है? अब अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? अब 56 नंबर का देखते हैं। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है? अब आगे देखते हैं। ओलंपिक खेल 2016 निम्नलिखित में किस देश में खेले जाएंगे? अब 58 नंबर का देखते हैं। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा अनुच्छेद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है? फिर 60 नंबर का देखते हैं। पीएनजी का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? फिर 61 नंबर का देखते हैं। डोगरी भाषा अधिकतर भारत के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? आगे देखते हैं। तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है? ये थोड़ा सा साइंस से भी लिया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है? अगला देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा कितने प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं का उपभोग किया जाता है? 65 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने ईरानी कप 2016 जीता है? अब 16 नंबर का देखते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? अब 67 नंबर का देखते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है? 68 नंबर का देखते हैं। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करता है? फिर 69 नंबर का देखते हैं। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? आगे देखते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? अगला देखते हैं। प्रहार किए जाने से पहले एक टी पर आसन एक गोल्फ बॉल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? फिर 72 नंबर का देखते हैं। कृषि विभाग झारखंड द्वारा उल्लिखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? फिर 73 नंबर का देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है?
अब 74 नंबर का देखते हैं। मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के लिए भारत के संविधान द्वारा क्लेम किया गया बच्चों का आयु वर्ग क्या है? अब 75 नंबर का देखते हैं। ओस की बूंदों की आकृति गोलाकार क्यों होती है? अब 76 नंबर का देखते हैं। ये लगता है मैथमेटिक्स है। हाँ, मैथमेटिक्स है। दो कारों P और Q में प्रत्येक का एक समान लागत मूल्य 9 रुपये है। P लागत मूल्य से रुपये अधिक में बेची जाती है। Q लागत मूल्य से 2 रुपये कम में बेची जाती है। समग्र लाभ या हानि कितनी है? चलिए अब 76 नंबर का देखते हैं। 77 देखते हैं। एक वृत्त के अंदर संभवतम सबसे बड़ा समकोण चतुर्भुज बनाया जाता है। समकोण चतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 78 नंबर देखते हैं। एक आयत और एक समकोण चतुर्भुज का एक समान क्षेत्रफल है। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 288 इकाई और 72 इकाई है। समकोण चतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या है? अब 79 नंबर देखते हैं। एक मिश्र धातु में जिसमें सोना, चांदी और जिंक है, सोने और चांदी का अनुपात 1:14 है, जबकि जिंक और चांदी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्र धातु की कितनी मात्रा ली जानी चाहिए जिससे इसमें सोने की मात्रा 2 किलोग्राम हो जाए? अब 80 नंबर का है। एक बोटेनिकल गार्डन में कुल पेड़ों के 30% आम के पेड़ हैं। शेष पेड़ों में से आधे पेड़ बरगद के हैं। यदि गार्डन में बरगद के पेड़ों की संख्या 700 है तो गार्डन में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है? 81 नंबर में क्या बोल रहा है? मनीष के पास कुछ केले हैं। उसके पास जितने केले हैं सुबह के समय वह उनमें से आधे केले खा लेता है। उसने केले खाना रविवार की सुबह आरंभ किया था। शुक्रवार अपराह्न को उसके पास 7 केले बचते हैं। मनीष के पास प्रारंभ में कितने केले थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब 82 नंबर का देखते हैं। 82 नंबर में भी मैथमेटिक्स ही है। एक वृत्त की त्रिज्या 30 इकाई है। वृत्त के बाहर एक बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB बनाई जाती है। बिंदु P वृत्त के केंद्र से 50 इकाई की दूरी पर है। स्पर्श रेखा PB की लंबाई कितनी होगी? अब 83 नंबर देखते हैं। कैट और किम एक काम को मिलकर काम करते हुए 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु यदि केट अकेले काम करती है तो वह इसे 12 घंटे में पूरा कर लेती है। किम को कार्य अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा? 84 नंबर देखते हैं। 750 के 25% के 40% का मान कितना होगा? 85 नंबर का देखते हैं। महेश 20 मोमबत्तियां 30 मिनट में जला सकता है। उसके घर में 720 मोमबत्तियां हैं। सभी मोमबत्तियां जलाने में कितना समय लगेगा? अगला प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर का देख लीजिए। 8 छात्रों के एक समूह में औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो जाती है क्योंकि उनमें से एक माइक के अंक कुछ संशोधनों के बाद बढ़कर 92 हो जाते हैं। संशोधन से पहले माइक के कितने अंक थे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में बनाइए। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? दो क्रमानुगत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत 90.5 है। इन दोनों प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? आगे देखते हैं। एक पुराना मोबाइल फोन 400 रुपये में खरीदा गया। 300 रुपये लगाकर इसकी मरम्मत करवाई गई। यह किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए जिससे इस पर 50% का लाभ कमाया जा सके? अब 89 नंबर का देखते हैं। अपनी 8 घंटे की यात्रा में रहीम द्वारा तय की गई दूरी 400 किलोमीटर है। पहले 3 घंटे में वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। अंतिम 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? फिर 90 नंबर में भी मैथमेटिक्स है, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में आप लोग बनाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी मैथ ही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 92 नंबर देखते हैं। 92 में भी मैथमेटिक्स ही दिया है। फिर आगे देखते हैं 93। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। फिर 94 में भी देख लीजिए क्या है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। 95 में भी आपका मैथमेटिक्स ही है, और 96 देखते हैं, 96 में भी मैथमेटिक्स है, 97 में भी देख लीजिए, 98 भी देख ही लीजिए, और अब बचा 99 और 100। ये 99 का देख लीजिए, और अब 100 का देख लीजिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।